साईं की बात। बच्चे, शीघ्र अतिशीघ्र सहायता तुम तक पहुंच रही है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं शीघ्र अतिशीघ्र आ रहा हूं तुम्हारे पास किसी के माध्यम से। समझ रहे हो ना? किसी ना किसी के माध्यम से तुम्हारे पास सहायता पहुंच जाएगी। बिल्कुल परेशान मत रहो। और सुनो, तुम्हारी ना एक बहुत बड़ी कमी है मेरे बच्चे। कोई अगर तुमसे कैसी भी दवाई खाने को बोलता है, तुम तुरंत वही दवाई खा लेते हो, बिना जाने बिना पूछे किसी के भी। ऐसे ही कुछ भी दवाइयां मत खाया करो। और जो तुमने मेरी पूजा की थी, जो मेरा तुमने दिया जलाया, तुम्हें लगता है कि वो खंडित हो गया। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो गलती से बुझ गया मेरे बच्चे। तो इसमें तुम्हारी गलती कहाँ हुई बोलो? अगर तुम जानबूझकर ऐसा करते तो मैं कहता कि हाँ, तुमसे खंडित हुआ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारी पूजा को मैंने स्वीकार कर लिया, तो क्या हो गया कि अगर हवा से या कैसे भी वो दिया बुझ गया, कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे। तुम्हारे साईं को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो ना। यहाँ पर भाव बहुत जरूरी है, सच्चाई बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। सुन रहे हो ना? और सुनो, तुम ना अपने घर में, अपने कमरे में ना खुला एक कपूर रख दो मेरे बच्चे। कपूर की सुगंध ना तुम्हारे घर की नकारात्मकता को दूर कर देगी। कपूर से तुम्हारे घर में सकारात्मकता आएगी मेरे, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जो तुम्हारा मन बुझा बुझा सा रहता है ना, अलग अलग सा रहता है, जो कोई भी चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, तो सब तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, क्यों किसी के आगे जाते हो मेरे बच्चे? क्यों सबके आगे तुम झोली फैलाते हो? क्यों मांगते हो? जब पता है कि आगे से ना उम्मीदी है, तो क्यों जाते हो उनके पास में? क्यों सबको तुम अपना मान बैठे हो? क्यों, जब जानते हो कि अंदर से सब कितने खोखले हैं, सबके अंदर कितनी ईर्ष्या है तुम्हें लेकर, क्यों जाते हो किसी के पास? हाँ, अगर झोली फैलानी है तो मेरे आगे फैलाओ ना, मुझसे मांग लो ना। मुझसे मांगने में कैसी शर्म है? तुम मुझसे मांगने में शर्म खाते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि जो इंसान सामने इंसानी रूप में है वो तुम्हें जल्दी देगा। लेकिन मैं तो एक मूर्ति हूं ना, मैं तो एक पाषाण हूं, मैं तुम्हें कैसे कुछ दे सकता हूँ? यही सोचते हो ना तुम कि साईं तो एक पत्थर है, उन तक ये बात कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, और वो कब मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे? तो चलो मैं इंसानों से ही मांग लेता हूँ। ये सोचकर तुम इंसानों के पास पहुंच जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। तुम्हें यही नहीं पता कि जिनके पास तुम मांगने जा रहे हो ना, उन्हें भी देने वाला मैं ही हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि मैं तुमसे क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि सीधा मेरे पास आया करो, वहां पर जाकर अपनी बदनामी मत कराओ, वहां पर जाकर अपनी बेइज्जती मत करवाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करवाओ। और सुनो, जिन बातों को तुम रहस्य रखना चाहते हो ना, वो चीजें रहस्य ही रहेंगी मेरे बच्चे। वो बातें आगे नहीं जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। कि मेरा वादा है तुमसे, जिस इंसान से तुमने कहा है ना, वो इंसान विश्वास लायक ही है मेरे बच्चे। वो तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा, कभी नहीं, क्योंकि वो बहुत प्यारा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, और वो कहीं ना कहीं मेरा ही बच्चा है। वो मुझे इस रूप में तो नहीं मानता जिस रूप में तुम मानते हो, लेकिन हाँ, वो मुझे किसी और रूप में जानता है, किसी और रूप में मुझे पूछता है मेरे बच्चे। उसका दिल बहुत साफ है, वो बहुत अच्छी नीयत का है, और वो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, और ना करने दूंगा मैं। ठीक है? तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बात कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं। और सुनो, तुम्हारे गले में बहुत खराश है ना, तो गर्म पानी पीना शुरू करो, यानी कि गुनगुना पानी मेरे बच्चे। इस मौसम में ना ठंडा पानी मत पियो, तुम्हारे गले के लिए ये सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुमने झूठ बोला है, तो तुमने झूठ नहीं बोला मेरे बच्चे, मैंने ही तुमसे झूठ बुलवाया। क्योंकि अगर तुम सच कह देते ना, तो वो सही नहीं पड़ता मेरे बच्चे, वो उस इंसान के लिए सही नहीं पड़ता। उसे ना बहुत बड़ा सदमा लग जाता सच्चाई सुनकर, क्योंकि वो समय नहीं कि उसे सच्चाई बताई जाए। सच्चाई बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने दो। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बुलवाया। और इस बात को सोच सोच कर ना परेशान मत हो तुमने कोई गलती नहीं की। बार बार अपने आप को कोस रहे हो कि तुमने झूठ कहा, तो नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। जो किया तुमसे मैंने करवाया। कभी कभी ना मेरे बच्चे, किसी की अच्छाई के लिए, किसी के भले के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अगर नहीं बोलोगे ना, तो सामने वाला इंसान को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तुम चाहते हो कि सामने वाले को नुकसान पहुंचे? नहीं ना, तो फिर? और सुनो, जो लोग तुम्हारी तबाही का कारण बनना चाहते हैं ना, कि वो तुम्हें सब कुछ तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और तुम्हें धमकियां देते हैं ना तुम्हारे मुंह पर आकर, तो देखना उनका ही हश्र देखना कि क्या होगा, क्या होगा उनके साथ। क्योंकि
उन्होंने अब तुम्हें नहीं मुझे ललकारा है, सीधा सीधा तुम्हारे साईं पर उंगली उठाई है उन्होंने। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम देखना। अब जब बरसूंगा ना उन पर, तो इस कदर बरसूंगा कि वो संभाल नहीं पाएंगे अब कुछ भी। तुम देखते जाओ, बस अब तुम देखते जाओ कि कैसे और क्या होने वाला है। और सुनो, लोगों से तुम झिझकते क्यों हो मेरे बच्चे? जब भी रास्ते पर निकलते हो ये सोचते हो कि कोई जान पहचान वाला ना मिल जाए। तो क्या हुआ अगर कोई जान पहचान वाला निकल गया? क्या हुआ कि अगर तुमने ऐसी वेशभूषा पहनी हुई है तो क्या हुआ मेरे बच्चे? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, पहनावे से किसी की सोच को आंकलन नहीं किया जाता। इंसान की सोच, इंसान के व्यवहार से आंकलन किया जाता है। तो ये मत सोचा करो कि कोई मिलने वाला ना मिल जाए, कोई जान पहचान वाला ना मिल जाए जिसके आगे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। तुम तो अपनी जिंदगी जी रहे हो। जो तुम्हारी वेशभूषा है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वही तो पहनते हो ना। तो क्या हुआ? इतना मत सोचा करो कि वो ऐसे पहनते हैं और तुम ऐसा पहनते हो तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर ऐसे ही तुम सोचने लग जाओगे तो कभी जिंदगी में अपने लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। देखो, जिंदगी में बहुत तरह के लोग हैं, सबकी अलग अलग सोच है। सबके हिसाब से, सबकी सोच से तुम नहीं चल सकते ना, बिल्कुल नहीं चल सकते। तो तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। और अगर कोई मिल जाए, कोई टकरा जाए, तो उसे नमस्कार करो और आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। वो क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में सोचने दो। अगर वो सब सोचने बैठ गए तो फिर अपनी सोच का क्या करोगे? क्या करोगे? सुनो, जब वादा करते हो ना तो दूसरों से नहीं, खुद से करो। क्योंकि दूसरे से किए हुए वादे अक्सर टूट जाते हैं मेरे बच्चे। कभी वो निभाए जाते हैं, कभी वो नहीं निभाए जाते। लेकिन जो खुद से वादा किया होता है ना, उसे तुम निभाते ही निभाते हो। क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें झंझोड़ती है, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हें टटोलता है, तुम्हारा अंदर का मन तुम्हें टटोलता है। तो तुम ना कभी भी गलत चीजें नहीं कर पाओगे। तो वादा करना है तो खुद से करो। क्योंकि खुद से किया हुआ वादा तुम कभी नहीं तोड़ पाओगे, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। अगर तुम्हारे माध्यम से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है ना, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी की कमी जिंदगी में पूरी हो रही है ना, तो इसमें कुछ गलत नहीं मेरे बच्चे। इसमें तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं ना। लेकिन सामने वाले को अगर तुम्हारी वजह से खुशी मिलती है, तुम्हारे साथ रहने से खुशी मिलती है ना, तो क्या फर्क पड़ता है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी संवरती है, उसे सही मार्ग दिखता है, उसे सही दिशा दिखती है, अच्छी अच्छी जिंदगी में चीजें करने को दिखती है ना, तो क्या बुराई है मेरे बच्चे? बोलो। तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, तुम कहाँ से कुछ गलत कर रहे हो? तो क्यों इतना सोच लेते हो मन में कि तुम कुछ गलत कर रहे हो? तुमने किसी का फायदा उठाने की कभी कोशिश नहीं की, बल्कि तुमने हमेशा सबका भला ही किया, सबके बारे में अच्छा किया। तो फिर इतना क्यों सोचते हो तुम? हाँ। और सुनो, जो लोग, जो चीजें तुम्हें तकलीफ देते हैं ना मेरे बच्चे, उन लोगों को, उन चीजों को अपने जिंदगी से दूर कर दो। ये मत सोचो कि कल करना है, बल्कि आज ही, इसी वक्त, इसी समय कर दो। मैं तुमसे कहता हूँ कि आज, इसी समय, इसी वक्त उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दो जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं है, या जिन चीजों से तुम परेशान होते हो, जो चीजें तुम्हें अशांति देती हैं, उन चीजों से दूर हो जाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल दूर हो जाओ। और सुनो, तुम ना मुझे स्पर्श करना चाहते हो ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं तेरी ये इच्छा भी जरूर पूरी करूंगा। तुम मुझे स्पर्श कर पाओगे, साक्षात रूप में तुम मुझे स्पर्श करोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें, आऊंगा तुम्हारे पास। जितना मर्जी चाहे स्पर्श कर लेना अपने साईं को, और मांग लेना जो मांगना है। आऊंगा तुम्हारे पास, और बहुत जल्दी आऊंगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे अंदर ना ये बहुत अच्छी आदत है, जब भी तुम कुछ खाते हो ना, तो उसे बांट कर खाते हो, और बांट कर खाने में ही मेरे बच्चे प्यार बढ़ता है। ये तुम्हारे अंदर आदत बहुत बहुत अच्छी है मेरे बच्चे। कुछ लोगों को लगता है कि बांटने से ना कम पड़ जाएगा, लेकिन बांटने से बढ़ता है मेरे बच्चे। प्यार भी और साईं की कृपा भी मेरे बच्चे, दोनों ही बढ़ता है, दोनों ही तुम्हें मिलता है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।